आज के एपिसोड ने सबके दिमाग की बत्तियां बुझा दी। रुबीना ने खुद कहा, इम्यूनिटी वाले टास्क में अपने सीक्रेट्स रिवील करने थे, उन्होंने खुद कहा कि वो और अभिनव डिवोर्स लेने वाले थे। नवंबर तक का वक्त उन्होंने दिया था और उसके बाद वो लोग बिग बॉस में आए। तो क्या नवंबर के बाद इस रिश्ते में कुछ खटकने वाला है या फिर बिग बॉस का ये सफर एक दूसरे के साथ के लिए बेहतर होने वाला है? वक्त बताएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। ये तो होना ही था, आज रुबीना को टारगेट किया बुरी तरह सभी लोगों ने। हो भी क्यों ना, कल सलमान खान ने, कल यानी उनके शूटिंग का एक ही दिन था, पहले हिस्से में सलमान खान ने प्रेस किया, कह दिया कि रुबीना जो है वो फाइनल फिनाले में जा रही है, फाइनल कॉन्टेस्टेंट है वो। और उसके बाद सबको बरनौल की जरूरत पड़ी। आज फिर वही हुआ। गेस्ट जो आए, पैनलिस्ट आए, सबने रुबीना की वाहवाही की। और काला दिल टास्क में सभी ने रुबीना के दिल को काला बताया, क्योंकि अब टारगेट तो करना ही है। कोई स्ट्रांग कॉन्टेस्टेंट बनकर खड़ा है, एक स्ट्रांग औरत है, स्ट्रांग लड़की है। बिग बॉस में पहली बार नहीं हुआ, कोई अपने स्ट्रांग मुद्दे रखती। कविता कौशिक के साथ भी यही हुआ, तो उसको बैश किया जाता है घर के अंदर भी। हालांकि बाहर लोग उसे पसंद करते हैं। वही रुबीना के साथ भी हुआ, वही कविता कौशिक के साथ भी हुआ। जैस्मिन को एक्सपोज किया पूरी तरह से देवोलीना ने, काम्या ने, दोनों ने दो अलग अलग मुद्दों पर जबरदस्त एक्सपोज किया। साथ ही साथ काम्या जो कविता कौशिक की अच्छी दोस्त है, उन्होंने इनडायरेक्टली उनको हिंट दे दिया कि बहना बाहर सब कुछ ठीक ठाक है, लोगों ने तुम्हें हीरो बना दिया, तो तुम ये मत सोचो, डरो मत। क्योंकि हमने देखा था काम्या यूं करती हुई नजर आई थी। काम्या को कहीं ना कहीं डर है, जो उनके साथ एक बार हो चुका है, उस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियंस मुझे पसंद ना कर रही हो। और वो आश्वासन उनकी दोस्त काम्या ने दे दिया कविता कौशिक को। कविता कौशिक के हस्बैंड आए थे, उन्होंने सवाल पूछे जैस्मिन भसीन से, उन्होंने सवाल तमाम और लोगों से पूछे। अगर आज हम बात करें, राहुल वैद्य से सवाल पूछने वाला कॉलर क्या फिक्स था? फैन बता करके वो लड़की आई और उसने टारगेटेड सवाल पूछा, तो कहीं ना कहीं जहन में सवाल आता है, क्या ये फोन कॉल फिक्स था? टीचर के मुद्दे पर जैस्मिन को एक्सपोज किया कविता कौशिक के हस्बैंड ने, बहुत अच्छा मुद्दा था, बहुत अच्छा। और रुबीना ने कहा मेरी दोस्ती जो है वो ऑर्गेनिक थी और मैं दुश्मनी में कभी कन्वर्ट ना करती। ऑर्गेनिकली जो दोस्ती हुई है उसको कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन में वो आगे बढ़ती और हम कॉम्पीट करते अच्छे खेल के लिए। और उसके बाद सब कुछ काला दिल सब घर से बाहर निकालने के बाद आया वो टास्क जिसने सबके तोते उड़ा दिए। हालांकि अब तक वो टास्क में किसने क्या रिवील किया है, रुबीना के अलावा नहीं दिखाया गया। और बिग बॉस में आने वाले हैं 5 ऐसे कॉन्टेस्टेंट जिनके बारे में लोग बहुत कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है क्यों इन लोगों को बुला लिया, बोर करेंगे, खेल बिगड़ जाएगा। तो आ रहे हैं वो 5 लोग जिनको आप देख चुके हैं, अर्शी, राखी, विकास, मनु और राहुल महाजन। इनमें से जो सबसे कम राहुल महाजन, जिसको आप लोग जानते हैं, मुझे लगता है वही कुछ खेल कर सकते हैं। हालांकि आर्शी खान तो डेफिनेटली आएंगी तो खेल करेंगी ही, उनको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले बात करेंगे, देवोलीना ने एक मुद्दा उठाया कि जो रोटी का मुद्दा था, तुमने रोटी और दाल, तुमने बात अलग की, तुमने पराठे का मुद्दा ही नहीं लाया और तुमने बात वहां पर घुमा दी। और उन्होंने ये भी कहा कि रोटी और तकिया को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एक साफ मुद्दा कहा। वहीं काम्या पंजाबी ने साफ शब्दों में जैस्मिन से कहा, 2 चेहरे तुम्हारे, एक अली के आने के पहले, यानी वो वाला चेहरा जो अटेंशन सीकर था, क्यूट था, प्यारा था, इनोसेंट था, इसको सब लोग सपोर्ट करते थे, और दूसरा वो चेहरा जो नेगेटिव है, सेल्फिश है और अलग दिख रहा है, दर्शक उसको पसंद नहीं कर रहे। आज सभी लोगों ने जैस्मिन को बारी बारी कहा तुम्हारा खेल खराब हुआ है, अली के आने के बाद खेल खराब हुआ है। वहीं दूसरी ओर रुबीना को कहा, बूस्ट किया गया, रुबीना का खेल अच्छा हो रहा है, रुबीना अच्छा खेल रही है, घर चला रही है और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, रुबीना को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तमाम बातें। अब ये जो 2 बयान है 2 तरह के, ये घर के डायनामिक्स बदलने वाले, प्लस तीसरा इसमें तड़का लग गया है। 4 दिनों में जो है 4 जन जो है रहेंगे, बाकी अगले हफ्ते फिनाले होगा, तो ये जो है बहुत बड़ा गुल खिलाने वाला है। क्या जैस्मिन पर इसका असर पड़ेगा, रुबीना पर इसका असर पड़ेगा, घर वालों पर इसका असर पड़ेगा? बहुत अहम मुद्दा है। बात करते संदीप सिकंद की, जो एजाज खान के दोस्त थे, उन्होंने उनको मीना कुमारी कहा। उन्होंने जो एक बात कही जिसका जिक्र सबसे पहले मैं कहूंगी,
उन्होंने कहा एजाज किसी की बुराई करता नजर नहीं आता और हम मानते हैं इस बात को। एजाज ने किसी की भी कोई बुराई नहीं की है, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता है, जो कहता है वो मुंह पर कहता है और हाँ भाड़ में जा, चल निकल। आज सलमान खान ने एजाज को वार्न किया कि तुम जो भाषा का इस्तेमाल करते हो, वंटर्स, ये सब, वो भाषा ऐसे ऑफ कैमरा कूल लगती है, मगर नेशनल टेलीविजन पर थोड़ा उसे परहेज करो। तो ये सलमान खान ने, हालांकि सलमान खान एजाज को हमेशा एक रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं कि उन्होंने उनको लॉन्च किया, उनके साथ उनकी फिल्म आई, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हमारे साथ डांसर थे, अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एजाज को समझाया। संदीप सिकंद ने कविता से कहा कि काम्या ने भी कहा कि कोई मतलब नहीं है कि उस इंसान को दोस्त बनाने का जो सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो बिग बॉस को लेकर के, तो किस लिए दोस्त बनाया गया और दोस्ती की बात का क्या मतलब था अगर सपोर्ट नहीं करना था। वहीं दूसरी तरफ संदीप सिकंद ने कहा कि एजाज के भाई के साथ कविता कौशिक के व्हाट्सएप चैट हैं जहां ये बात हुई है कि कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो कविता ने कहा मुझे बताना कुछ होगा तो फिर यानी वो दोस्ती की बात रोहन जो कविता के हस्बैंड है वो भी आकर कहते हैं कि हमारी जान पहचान थी, दोस्ती नहीं थी। और जैसे संदीप सिकंद मिले और एजाज खुश हुए तो सलमान ने कहा भाई ऐसा ही रिएक्शन तूने कविता पर भी दिया था। यानी कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा ये है कि कविता घर के अंदर आकर के अच्छी दोस्ती से जान पहचान में शिफ्ट हो गई हैं कन्वीनियंटली, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और ये भी कहा कि ग्रिल्ड चिकन जो है वो गाली बन गया है। कविता ने सुधारा, ग्रिल्ड नहीं बॉइल्ड चिकन था। देवलीना ने आज जो जैस्मिन को बात कही, पराठे वाले मुद्दे को उन्होंने उठाया, जो मुद्दा इग्नोर हुआ था वीकेंड के बाद में, जिसका जिक्र हम लोगों ने किया था, उस पर सफिशिएंट फूड एसेंशियल थिंग पर फिर एक बार जैस्मिन ने स्ट्रेस किया और कहा क्या एक चाय और पराठा सफिशिएंट नहीं है। जैस्मिन कम ऑन, मैं मान सकती हूँ तुम्हारी डाइट लो होगी, तुम कम खाती होगी, तुम स्मॉल फ्रेम की हो, मगर एली तुम्हारा दोस्त है, तुमने उसको खाना परोसा होगा, उसकी डाइट देखी होगी, ही इज अ बिग मैन, उसकी शरीर की डिमांड ज्यादा खुराक होगी उसकी। और यहां पर तुमने देखा अभिनव जो है वो बिग बॉडी है, अभिनव है, एजाज है, ये लोग वर्कआउट करते हैं, पवित्रा पुण्य वर्कआउट करते हैं, रुबीना है, सब लोग, मतलब इतने लोगों को इन सब की डाइट एक पराठा और चाय हो सकती है, एक पराठा। तो इस पर ये रिएक्ट करना कि अरे मुझे तो पता ही नहीं कि इतना डाइट, अगर टास्क होने वाला है, सवेरे आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, टास्क में कब रुकेगा, 5 घंटे 4 घंटे बाद, और तब तक के लिए क्या एक पराठा सफिशिएंट होगा। जिस तरह से एक्सप्रेशन दिया उन्होंने। एक और बात, आज राहुल ने कहा कि, हालांकि राहुल के फोन कॉल की बात करेंगे हम, राहुल ने कहा कि रुबीना को आप सबने बहुत ज्यादा तारीफ की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, वो अब ऐसा हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी, मगर राधा हमें वो एटीट्यूड, एरोगेंस जैस्मिन नजर आया जब कौन सा वाला टास्क था, वो बॉल वाला टास्क था, जब कविता ने जैस्मिन का नाम लिया। काला दिल में तो उन्होंने जैस्मिन को सपोर्ट किया, मगर जैस्मिन ने आकर के उनका पत्ता काट दिया बॉल वाले टास्क में, तो उसका जवाब पेबैक तुरंत कर दिया कविता कौशिक ने। कविता कौशिक ने जब आकर उनको कहा कि आप जाएं घर ताकि आके नेगेटिविटी खत्म हो, तो तुरंत जैस्मिन ने कह दिया आप मुझसे पहले ही जाएंगी, देखते हैं कौन पहले जाता है। ये बात अब तक किसी ने, मतलब निक्की मस्ती में कह रही होगी, किसी भी कॉन्टेस्टेंट ने, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट ने वीकेस्ट कॉन्टेस्टेंट को नहीं कही है कि मैं पहले जाऊंगा, तू पहले जाएगी। ये एक एथिक है जो सबको पता है। आज पवित्रा को पता था कि आज पवित्रा जाने वाली है। पवित्रा को पिछले 1 हफ्ते से पता है कि पवित्रा घर से बाहर जा रही है, जबकि पवित्रा की गलती है। पवित्रा टॉप 5 में 5वें नंबर 6ठे नंबर तक जा सकती थी, वो चूक गई। जैसे कहा गया उनका मुद्दा सिर्फ एजाज बनकर रह गया, एजाज का ये, एजाज का वो, एजाज से झगड़ा, बाकी वो कहीं जा नहीं पाई। बाकी लोगों ने उनसे दोस्तियों का एक वो कर लिया, और मैं पवित्रा पुनिया ऐसा नहीं करती, मैं पवित्रा पुनिया, उसमें वो अटक गई, भटक गई। अदरवाइज जिस पवित्रा पुनिया के पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे, वो पवित्रा पुनिया बोलती नहीं, वाकई चीर फाड़ करने वाली थी, मगर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ही पार्ट देखने मिला, पर उसको एहसास हो गया था कि वो घर से निकलने वाली है। तो यहाँ पे सबको एहसास है, अगले हफ्ते भी जो जाने वाला होगा वो शॉकिंग वॉकिंग कुछ नहीं होता, वो लोगों का कैलकुलेशन होता है, अंदर उन लोगों को समझ में आता है कौन क्या दिख रहा है। भले कितना ही बोल दें कि भाई अंदर समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मगर बाहर से लोग आते हैं वीकेंड के बार पर बातचीत करते हैं, आपको पता चलता है बाहर क्या चल रहा है।
आज सभी लोगों ने एक शब्द में कहा रुबीना दिलैक बहुत अच्छा खेल रही हो। कल सलमान खान ने कहा, आज ये इनकी स्ट्रैटेजी चल रही। पहले जैस्मिन को उन्होंने उठाया, रुबीना को गिराया, अब रुबीना को उठा रहे हैं, जैस्मिन को गिरा रहे हैं। मतलब दोनों को झकझोर रहे हैं, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, क्योंकि भाई दोनों जन को पैसे दिए कलर्स वालों ने, उनको कंटेंट चाहिए, इसलिए ये झंझोड़ने वाली चीज ये लोग कर रहे हैं। वो सलमान खान, हालांकि उन्होंने जैस्मिन के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन आज उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया जब जैस्मिन को बार बार लोग बुरा कह रहे थे, खेल खराब हो रहा है, तुम्हारा गेम बिगड़ रहा है, एली का गेम अच्छा है और तुम बाहर बुरी दिख रही हो, नेगेटिव दिख रही हो। इतनी तमाम बातें आज जैस्मिन को सुनाई गई और जैस्मिन के दिमाग पर इस बात का असर पड़ा है, पड़ेगा, दिख रहा था उनके चेहरे पर साफ साफ। अब जैस्मिन क्या करती है, क्या वो रुबीना से दोस्ती करेंगी? अब नहीं कर सकती, वक्त कम है। एक और मुद्दा, इस पर हम फिर आएंगे, ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है। जो एक टॉपिक इन्होंने निकाला कि संदीप सिकर ने कहा कि रुबीना जो है वो यूज कर रही थी जैस्मिन को अपना स्कोर सेटल करने के लिए। राहुल से उनकी दुश्मनी थी और वो अपना स्कोर सेटल करने के लिए जैस्मिन को यूज करके एक मुद्दा बना रही थी, जो मतलब कि पानी फेंक ले कोई देखेगा नहीं। पानी फेंकने के लिए जो वो वाला टास्क हुआ था जिसमें वो बल का प्रयोग इसने किया, मुझे धमकी दी राहुल ने, ये ड्रामा जैस्मिन ने किया था, जिसके बाद से मुझे जैस्मिन जो मुझे अच्छी और क्यूट लगती थी, मुझे शुरू में जैस्मिन को देखने में मजा आता था। मुझे लगता था ये लड़की जैस्मिन और निकी ये जो है शो को चला सकते हैं, इनमें है मतलब कुछ वो फैक्टर है। रुबीना अलग साइड से स्ट्रांग थी, मगर ये दोनों में एक एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर था। मगर उस दिन जो उनका रूप देखा, मतलब एक जो मुद्दा नहीं था उसको जबरदस्ती मुद्दा बनाया उन्होंने, और मुद्दा बना करके उस मुद्दे पर संदीप सिकर ने कहा कि रुबीना ने जैस्मिन से कहा था तुम पानी फेंक दो, और रुबीना ने कहा मैंने नहीं कहा था। 3 बार कहा, 2 बार कहा रुबीना ने, और जैस्मिन बताएगी, मगर जैस्मिन चुपचाप, वो तिरछी वाली जो स्माइल है जैस्मिन की, वो जैस्मिन थोड़ी तिरछी स्माइल करती है, जो मतलब काफी क्यूट लगती है। जब वो हेयर ओपन रखती है तो काफी क्यूट लगती है वो स्माइल, बांधती तो मुझे वो स्माइल अच्छी लगती है, बांधती तो वो स्माइल शूड लगती है। तो आज शूड लग रही थी क्योंकि शायद उनके बाल आज बंधे हुए थे, तो आज उन्होंने रिएक्ट तक नहीं किया। उनको ये बात कहनी चाहिए थी कि हाँ रुबीना ने मुझे पानी फेंकने के लिए नहीं कहा था, मैंने खुद से फेंका। हाँ, ये हो सकता है कि रुबीना से ये सवाल पूछा गया कि रुबीना ने उस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया। रुबीना ने साफ कह दिया था, वो कल से ही कहती कि मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसे गलत में भी लास्ट तक उसके साथ खड़े रहूंगी, आई वुड सपोर्ट हिम और हर, ताकि वो अपना खेल खेले, मैं उसके गलत में भी उसको सपोर्ट करूंगी, उसका स्टैंड क्लियर है। तो ये तो भाई आमतौर पर ऐसा ही होता है, अगर आपका अपना सगा कोई गलत करता है तो आप सामने वाले को गलत साबित करते हो, होता ही है। दोस्त के लिए अलग सिलेक्टिव रूल, जो राहुल के लिए सलमान खान ने कहा होता है, वो मतलब दोस्त के लिए अलग। अगर आपके दोस्त ने आपका खाना खा लिया तो ठीक है यार, खाना खा लिया तो समझ, आपके दुश्मन ने खाया है जिसको पसंद नहीं करता, आप उसका मुद्दा बनाते हो। बिग बॉस के घर में तो फ्रेंडली वाले चिकन का बॉइल्ड चिकन दिया बनाया हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी हो जाता है। मुद्दा बनना कैसे बनता है मुद्दा, वो बिग बॉस में हम सीखते हैं। तो ये जैस्मिन ने यहाँ पर नहीं बोला, ये बहुत ज्यादा मुझे ऑकवर्ड लगा। इसको ये बात यहाँ पर करनी चाहिए। एक और बात जो काम्या ने कहा कि तुम दोनों को अलग, वो ट्विटर पे ये बात कह चुकी थी कि दोनों को अलग अलग सीजन में आना चाहिए था। दोनों बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स हो, रुबीना और अभिनव, और दोनों अच्छा खेलते। और उसके बाद रुबीना ने ये जो खुलासा किया है कि नवंबर तक का वक्त दिया था, और उसके बाद वो बर्स्ट आउट हुई, वो रोई, और अभिनव ने कहा कि जो बात हमारे पास थी वो लोगों को पता चल गई, अभिनव भी रोए। क्या उन दोनों में अभी फिलहाल वो दोनों एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, या उनके बीच के मनमुटाव दूर हो गए हैं? मुद्दे जो थे वो दूर हो गए। आजकल बहुत आम है, अगर दो लोगों में नहीं बनती तो वो इस तरह की बातें सोचते हैं, काफी बार सोचते हैं आम कपल्स, मगर बाद में जब उनको रियलाइज होता है कि अरे ये बेवकूफी थी, तो वो साथ रहते हैं। तो ऐसा ये दिस इज नॉट, ये तो पति पत्नी का रिश्ता तो फिर भी कानून से जोड़ा जाता है, खून के रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं, मगर वो दूरियां कम किया सकती हैं, खत्म किया सकती हैं। एनीवेज हम यही चाहेंगे कि ऐसा हो। मैं एक और मुद्दा कहूंगी कि निकी तंबोली ने जो कहा कि पति के लिए खड़ा होता है, पत्नी के लिए खड़ा होता है, तू चलाएगा तो तेरी पत्नी को ऐसा करूंगी, तो अभिनव ने कहा कि तू पति पत्नी नहीं, वो रुबीना है, मैं अभिनव हूं, नाम लो, ये कहा अभिनव ने।
और जब उसके बाद फिर जब राहुल की बारी आई, जब बॉल मारने की बारी आई, फिर से अभिनव ने कहा मेरी पत्नी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए मैं इनको बॉल से वो करता हूं। यानी अभिनव हर बार मुद्दा बनाते हैं, पत्नी 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 शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो रुबीना नाम भी कह सकते हैं मगर वो खुद पत्नी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब उन्हें पति कहा जाता है या पत्नी का पति पत्नी कपल कहा जाता है तो उन्हें बुरा लगता है। तो ये अभिनव का गेम है। अभिनव जानते हैं रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, जिस तरह के शोज के, स्पेशली शक्ति जब उसने किया, उसकी जिस तरह की फैन फॉलोइंग हुई, अभिनव को उसका एहसास है। बाहर से एली आया, तमाम लोग आए, उन्होंने बताया होगा क्योंकि बातें पता चलती हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलती। तो अभिनव का ये, यहाँ पे अभिनव मुझे थोड़ा सा गड़बड़ नजर आया उसका मामला। अब आते हैं राहुल के कॉलर वाले मुद्दे पर। हिमाचल से राहुल की फैन थी जिन्होंने राहुल के सारे गाने सुने थे। उन्होंने राहुल से सवाल पूछा नल्ला सस्ता वकील पर। हालांकि सही शब्द नहीं है मगर वो एक आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। दो लोग इसको बिल्कुल नापसंद करते हैं, नापसंद, उसमें कोई नियम कानून लागू नहीं होता शुरू से। इट इज नॉट दैट कि पहले दोस्ती थी बाद में दुश्मनी, शुरू से। तो कॉलर ने पहले आकर के राहुल की फैन होने की बात कही और बाद में उसने बैश किया कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड यहां पर आई होती, उसके लिए आप कुछ स्टैंड लेते और आपको सस्ता नल्ला वकील कहते तो आप क्या करते। राहुल ने बहुत अच्छे से स्टैंड रखा कि नहीं मैं, हालांकि सलमान ने भी उसमें इंटरफेयर किया, पर राहुल ने कहा मैं अपने मुद्दे क्लियर रखता, जब तक मेरा नाम उसमें घसीटा ना जाए मैं नहीं आता। घर में तो यही दिख रहा है। अब रियल में राहुल कैसे हैं? क्या रियल में राहुल ऐसे हैं जो दूसरों के मुद्दों में टांग अड़ाएं, या फिर रियल में राहुल वैसे हैं जैसा वो कह रहे थे, ये हम नहीं जानते। लेकिन उन्होंने जो मुद्दा, उन्होंने अपने आप को डिफेंड बहुत अच्छे से किया। उन्होंने अपना पॉइंट एकदम अच्छे से प्रूव किया, अच्छे से बताया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर ऐसा होता तो भी मैं अपने मुद्दे, अपने काम से काम रखता। मैं वापस कहूंगी, रुबीना और राहुल ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और बाय डिफॉल्ट अभिनव और रुबीना एक यूनिट है, वो लोग साथ में खेल रहे हैं तो वो अगेंस्ट आता है और राहुल के अगेंस्ट अभिनव हमेशा खड़े होते हैं। इसलिए राहुल और अभिनव का भी एक रिफ्ट है, उन दोनों में आपस में एक झगड़ा है, एक तनाव है। तो उसमें किसी का कौन सही कौन गलत ये जस्टिफाई करना, दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो वो जो रुबीना के फैंस होंगे उन्हें रुबीना सही है, जो राहुल के फैंस होंगे उन्हें राहुल सही लगता है। दोनों, क्योंकि घर में जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि अभी दिन है अभी रात है, ऐसा नहीं। कौन सही कौन गलत ये दोनों के नजरिए से होता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों के नजरिए जस्टिफाइड हो और ऐसा हो सकता है कि एक का गलत हो नजरिया और एक का सही हो। तो यहां पर दोनों जो है अपने नजरिए से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पवित्र पूर्णिया घर से बाहर हो गई हैं, जैसा कि मैंने बताया, आगे रह सकती थी वो। कल से लेकर के आगे आने वाले हफ्ते में अगर सलमान सीरियसली कह रहे हैं तो कुछ और लोग निकलेंगे। यानी हो सकता है कि घर से अभिनव, एली, पता नहीं, अब इतना स्ट्रांग कॉम्पिटिशन, कुछ भी कहना कि 5 से 7 पर कौन है। रुबीना, जास्मिन, राहुल, एजाज, ये लोग तो स्ट्रांग लगते हैं। बाकी निकी भी स्ट्रांग मुझे लगती है। देखना है कौन निकलता है और 5 नए मेहमान आ रहे हैं, वो क्या गुल खिलाते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। मैं भी रुबीना पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रही हूँ, आप लोग जरूर शामिल होइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताएं आपको रिव्यू कैसा लगा।